कहावत है जो मुझे काफ़ी पसंद है। तो वहाँ पे शायद वो बच्चे एंजॉय ही नहीं करते, पर हम ज़बरदस्ती करते हैं उन्हें कि चलो थोड़े दिन और जाके देख लो, शायद तुम्हारा मन लग जाए। अब बच्चों में इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स भी होते हैं। बच्चे मन के सच्चे, ये हमने सुना है। कुछ आदतें ऐसी हैं जो अगर हम बच्चों में उनके बचपन में ही डाल दें तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, और यही उन्हें आगे जाके उनके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब हमारे बच्चे टीनेजर्स हो जाते हैं तो उनके अपने इंडिपेंडेंट ओपिनियंस, व्यूज, सजेशन सब होते हैं। इसलिए 10 से 12 साल तक आपके बच्चे हो जाए तब तक जो आदतें आप सिखाना चाहते हैं वो थोड़ी आसानी से आप उन्हें सिखा पाएंगे। आज मैं आपको 3 पावरफुल लेसन्स बताने वाली हूँ जो मैंने खुद यूज किया हुआ है और अभी भी मैं कर रही हूँ, खुद भी अपना रही हूँ और मेरे बच्चों को भी सिखा रही हूँ। बने रहिए पूरे वीडियो में मेरे साथ। नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूँ सुष्मिता प्रभु, पेरेंटिंग कोच एंड स्पीकर। स्वागत करती हूँ आपका मेरे नए वीडियो में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो बहुत सारे पेरेंटिंग वीडियोस पहले से आप लोगों के लिए बनकर तैयार है। प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करते हुए बेल आइकन पर ऑल दबाने से आप मेरे इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी का अहम हिस्सा बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों के रूट्स को स्ट्रॉन्ग करें। मैं बच्चों को पौधों के साथ कंपेयर करती हूँ। छोटा सा पौधा जिसे हम घर लाते हैं, उसे थोड़ा पानी देते हैं, खाद देते हैं, सूरज की रोशनी देते हैं और उसके बाद वो छोटा सा पौधा बड़ा होकर पेड़ बनता है। अब अगर आपको सही मात्रा में पता है कि ये सब कितना कितना देना चाहिए, तभी आपके जो पौधे के रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे और वही डिसाइड करेगा कि आपका पेड़ कितना बड़ा बनेगा और वो कितने लोगों के काम आएगा। फल देगा, फूल देगा, गर्मी में ठंडी हवाएं देगा, छांव देगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपको सही तरीके से एक पौधे को पेड़ बनाना आता है तो फिर आप उसके रूट्स को बेहद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि कोई भी तूफान उसे नीचे ना गिराए। यही एग्जाम्पल अगर हम पेरेंटिंग में अप्लाई करें तो अगर आप सही स्टाइल्स के साथ, सही तरीके से अगर आप पेरेंटिंग करें तो आप देखिए कि आप अपने बच्चे के रूट्स को, उनके वैल्यूज़ को, यहाँ पे रूट्स क्या है, वो है हमारे वैल्यूज़, मतलब उसूल, कुछ प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर को वैल्यूज़ कहा जाए। हम सब अलग अलग लोग हैं, हमारे अंदर अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज़ है। हमें कहाँ से मिलता है ये? जैसे हमारे बचपन में एक्सपीरियंसेस हमें होते जाते हैं, वैसे ही हमारे सेट ऑफ वैल्यूज़ कुछ इनबॉर्न भी होते हैं और ज़्यादातर हम डेवलप भी करते हैं, तो बहुत सारे वैल्यूज़ हमारे अंदर होते हैं। तो जो हम बचपन में वैल्यूज़ देते हैं और अगर आप उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो फिर आगे जाके वो आपके बच्चों के साथ पूरी लाइफ रहेगा और वही आपके बच्चे को पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाएगा ताकि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में आपका बच्चा कभी पीछे ना रहे। कुछ वैल्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कुछ एग्जाम्पल्स है ताकि आप वैल्यूज़ के बारे में अच्छे से समझ पाएँ। ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, काइंडनेस, करेज, रिस्पेक्ट, लव, एम्पैथी, स्पिरिचुअलिटी, पीस, फ्रेंडशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ हैं जो अभी से आप अपने बच्चों के अंदर डाल सकते हैं। धीरे धीरे करके उनके सेट ऑफ वैल्यूज़ को बढ़ाएं और देखिए वो कितने पावरफुल बनते हैं। एक सुंदर सी कहावत है जो मुझे काफ़ी पसंद है। देयर आर 2 गिफ्ट्स दैट वी कैन गिव टू चिल्ड्रन, वन इज रूट्स एंड द अदर इज विंग्स। हम बच्चों को समझते हैं कि वो छोटे छोटे हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, अरे बच्चा ही तो है, क्या समझेगा, लेकिन नहीं, वो बहुत अच्छे से समझता है और समझने की कोशिश भी करता रहता है। आपको पता ही होगा कि बच्चे स्पंज के जैसे होते हैं, जो भी देखा एब्जॉर्ब कर लेते हैं झटपट से अपने अंदर। तो हमें सोच समझ के चलना चाहिए, राइट? तो जब विंग्स देने की बात आती है तो मैं यहाँ पे बात करती हूँ उन्हें फ्रीडम देने की। हम उन्हें बच्चा बच्चा समझ के उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देते। जैसे अगर घर में ही बात चल रही है कि घर में क्या सामान लाना है, आप उन्हें मौका दे सकते हैं चूज़ करने के लिए कि उन्हें भी क्या सामान चाहिए या फिर वो क्या चाहते हैं उस टाइम पर। अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें चाह रहे हैं जो उस टाइम पर ज़रूरी नहीं है तो वो आपके लिए मौका है उन्हें सिखाने का कि जो ज़रूरी नहीं है वो अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो हर एक चीज़ को उन्हें सिखाने का मौका समझिए और ये करने से उन्हें ये भी लगेगा कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो भी बोलने लायक है। ये तो छोटी छोटी बातें हो गई। अगर बड़ी बातें भी हो, जैसे आपने घर खरीदा हो और फिर उसके जो रूम के इंटीरियर्स के बारे में बात चल रही हो, बच्चों के रूम के बारे में बात चल रही हो, तो उनसे भी आप इनपुट्स ले, वो क्या चाहते हैं उनसे पूछें। इससे क्या होगा, उन्हें लगेगा कि वो उस लायक है
वो मैच्योर है, इसलिए आप उनसे बात करने के लिए तैयार हैं, डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि हम बच्चों को बहुत सारे क्लासेस में ज्वाइन कराते हैं, राइट? वहाँ पे शायद वो बच्चे एंजॉय ही नहीं करते, पर हम ज़बरदस्ती करते हैं उन्हें कि चलो थोड़े दिन और जाके देख लो, शायद तुम्हारा मन लग जाए। लेकिन वहाँ पे भी हमें उन्हें विंग्स देना है। अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता तो उन्हें फ्रीडम दे दीजिए कि वो उस क्लास को छोड़ दे। शायद थोड़े दिन बाद उनका इंटरेस्ट बढ़े या फिर किसी और चीज़ में उनका इंटरेस्ट बढ़े, तो ये वेट करना तो बनता ही है। उन्हें विंग्स देने से आपका भी काम बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपके बच्चे धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल होते जाएंगे, ताकि कभी ना कभी जब वो अकेले पड़ जाए ना लाइफ में, तो उन्हें कोई डिसीजन लेने में डर ना हो। उन्हें इस समाज का एक हिस्सा बनने दें। लॉकडाउन में जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया वो बहुत ही खराब था। मेरे जैसे आउटगोइंग पीपल, मतलब एक्सट्रोवर्ट्स, जो हमेशा फ्रेंड्स के साथ रहना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, हमारे लिए ये बहुत टफ टाइम था। अब बच्चों में इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स भी होते हैं। वो बच्चे भी होते हैं जो किसी के साथ घुल मिलना नहीं चाहते, खुद में खुश रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उन्हें फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है हमेशा, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उन्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। चाहे वो आर्टिस्ट हो, डांसर हो, सिंगर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, उन्हें बाहर के लोगों से मिंगल होना ही पड़ेगा। अब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और पूछा कि उसका बेटा किसी की बर्थडे पार्टीज में नहीं जाना चाहता। अगर वो नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। शायद ऐसे इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं जो 2 लोगों के बीच बहुत खुश होते हैं। कुछ ऐसे इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो 4 लोगों के बीच खुश रहते हैं। कुछ ऐसे इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो अकेले ही रहना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे वो लोनली हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जाके डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो एटलीस्ट अगर वो 2 लोगों की कंपनी में भी खुश रहते हैं तो आपको ऐसे 2 लोगों को ढूंढ निकालना चाहिए। कैसे भी करके उन्हें इस समाज का एक हिस्सा बनाए। सिर्फ घर में नहीं, वो बाहर भी लोगों के साथ मिंगल करे, बातें करे, अपने इमोशंस को शेयर करे। सोशलाइज करने का कोई भी मौका आप हाथ से जाने ना दें। आपके बच्चों को आपके समाज में, आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ मिलने जुलने दें। अगर वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो आप देखिए कि उनका कंफर्टेबल जोन क्या है, और उसके बाद आप उसकी आदत लगाएं। इन आदतों को आपके बच्चों के अंदर डालने से या उनको अभी से सिखाने से आप अपने बच्चों को लाइफ के सबसे बड़े गिफ्ट्स दे रहे हैं। है ना मज़े वाली बात? आई होप कि आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्री पेरेंटिंग क्लासेस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन पर ऑल दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी पेरेंटिंग।